गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इकाई 5 कक्षा 8 एक बहुपद में द्विपद से भाग। पिछले क्लास में हम लोग एक बहुपद में एक पदी व्यंजक से भाग पढ़ लिया था। आज हम लोग एक बहुपद में द्विपद से भाग पढ़ेंगे। इसकी बच्चों दो स्थितियां हैं। एक स्थिति है जब शून्य शेषफल आता है, दूसरी स्थिति है जब शून्येतर शेषफल है। हम दो प्रकार के भाग के प्रश्नों को करेंगे। एक ऐसा रहेगा जिसमें शेषफल शून्य आएगा, एक ऐसा रहेगा जिसमें शेषफल शून्य से इतर आएगा। अगली बात, इसमें हम लोग जो एक फार्मूला है हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इसके माध्यम से हम सत्यापन करके ये भी देखेंगे कि हमारा भागफल, भाग का क्वेश्चन जो है वो सही है कि गलत है। तो अब हम सीधे चलते हैं अभ्यास 5B पे। अभ्यास 5B का बच्चों पहला क्वेश्चन जो है उसमें है निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। इसमें कई क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। क्या है 2x³ प्लस 5x² माइनस 7। है 4x² माइनस 5x प्लस 2 प्लस 3x पावर 4। ग है 7। ग है 3x प्लस 4x² माइनस 7। अंग है 2y पावर 7 माइनस 12y पावर 6 प्लस 48y पावर 5 माइनस 9। छ है 7x पावर 5 और छ है 20x³ प्लस 12x² y² माइनस 10y² प्लस 20। इन प्रश्नों में बच्चों हमको क्या करनी है? बहुपद की घात बतानी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। बहुपद की घात क्या होती है? जिस चर राशि में बहुपद होता है उसकी सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है। यहां देखिए सबसे बड़ी घात 3, यहां बहुपद की घात 3 है। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात 4 है, यहां घात 4। 7 है, इसको बच्चों अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद की घात 0 होती है। क्यों 0 होती है? इसको देखो हम 7x पावर 0 लिख सकते हैं। इसकी घात क्या है? 0 है। क्यों? 7 को हम लोग 7 × 1 लिख सकते हैं, 1 को x की घात 0 लिख सकते हैं। तो अचर बहुपद की घात 0 होती है। इसमें बच्चों घात 2 है। इसमें देखिए 7 सबसे बड़ी घात है। 7x पावर 5 में 5 हो जाएगी बहुपद की घात। और यहां पे ये देखिए 3 और ये दो चर राशि में बहुपद है। ये हमारा देखिए x³ x² y², ये दो चर राशि। जब बहुपद दो चर राशियों में हो जाता है तब इन दोनों की घात जोड़ के बहुपद की घात लिखी जाती है। यहां देखिए 3 ही है, यहां 2 2 4, तो इस बहुपद की घात
4 हो जाएगी। ये दो चर राशियों में बहुपद है। तो इस तरह से बच्चों हमने अभ्यास 5B का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। बहुपद की घात आप एक बार फिर समझ लो। बहुपद की घात जो होती है सब चर राशि की सबसे बड़ी घात होती है। अब हम लोग भाग कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या देखिए, 9z⁵ प्लस 12z⁴ माइनस 6z² में 3z² से भाग करना है। अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में 3z² से भाग देंगे। 9z⁵ अपॉन 3z², 12z⁴ अपॉन 3z² माइनस 6z² अपॉन 3z²। 3 त्रिका 9। अचर का भाग अचर में देंगे, चर का चर। z के पावर 5 - 2 प्लस 3 चौके 12 4, z के पावर 4 - 2 माइनस 3 दूना 6 2, z के पावर 2 - 2। ये हो गया बच्चों 3 z के पावर 3 प्लस 4z² माइनस 2 z के पावर 0। z के पावर 0 का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम 3z³ प्लस 4z² माइनस 2 ये लिख सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ख वाला। इसका क्वेश्चन नंबर ख जो है, दूसरे का ख, x² प्लस 9x प्लस 20। इसमें बच्चों भाग देना है x प्लस 4 से। ये शून्य शेषफल वाला है। इसको देखिए हम दो तरीके से करेंगे। एक इसका फैक्टर करके फैक्टर करेंगे तो x², इसको हम प्लस 5x प्लस 4x लिख सकते हैं। x कॉमन लेंगे इसमें से तो x प्लस 5 प्लस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x, यहाँ से 4 बचे 20 बटे x प्लस 4। अब x प्लस 5 कॉमन है दोनों में, यहाँ से x और यहाँ से 4 बचे बटे x प्लस 4। ये हमारा आ गया x प्लस 5। ये भागफल हो गया। और जब पूरा पूरा कट रहा है तो शेष शून्य। दूसरे तरीके से बच्चों इसको ऐसे हम कर सकते हैं, x² प्लस 9x प्लस 20 x प्लस 4 से भाग। x भागफल ले जाएंगे, गुणा करेंगे तो x² प्लस 4 माइनस करके घटाएंगे, 9 में से 4 गए 5x। इसको लाइए 20, अब 5 ले जाइए भागफल। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 20 माइनस करेंगे 35। ये हमारा भागफल शेषफल शून्य। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको नोट करिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 8y² प्लस 6y प्लस 1। इसमें हमको भाग देना है 2y प्लस 1 से। फाइन ऑफ कर देना है। अब जो है, चलिए इसमें भाग देते हैं।
तो यहाँ देखिए 2 चौके 8, 4 ले जाइए और y की घात 1 ले जाइए। ये हो जाएगा 4 दूना 8y स्क्वायर प्लस 4y माइनस माइनस, ये कैंसिल होगा, 6 में से 4 गए, 2y प्लस 1। अब 1 ले लीजिए, 2y प्लस 1 शेष 0 हो गया, भागफल 4y प्लस 1 हो गया। चौथा क्वेश्चन है बच्चों इसी तरह से, यहाँ देख लीजिए। चौथा क्या ये है, घर 4z³ प्लस 6z स्क्वायर माइनस z, इसमें भाग देना है -1/2z से। इसमें भाग देंगे तो देखिए 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 में तब 4, तो माइनस साइन लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 3 घात है, यहाँ 1 है तो z की घात 2 लेनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाएगा 4z³ प्लस 4, अच्छा ये तो एक ही पद है भाई, माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया 6z स्क्वायर। 6z स्क्वायर लाने के लिए, 6 लाने के लिए इसमें हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -12z, ये हो जाएगा 6z स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। अब लाइए -z के लिए इसमें हमको माइनस प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा घर भी है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका अंक पे पहुंचते हैं। इसके बाद इसको लिखना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा इसे। ये जो है अंग है 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18 भागे x प्लस 2 से भाग देना। चलिए यहाँ 3 लेंगे, 3 घात है, 1 घात है तो x स्क्वायर ले लेंगे, ये हो जाएगा 3x³ प्लस 6x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, -2x स्क्वायर, इन सबको लाइए। अब जो है यहाँ पे -2x ले लीजिए, ये हो जाएगा -2x स्क्वायर फिर -4x प्लस प्लस, ये हो जाएगा 9x प्लस 18। तो बच्चों प्लस 9 ले लीजिए, 9x प्लस 9 दूना 18, घटा दीजिए, शेषफल 0 आ गया और भागफल आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। में x पावर 5 प्लस y पावर 5, इसमें हमको भाग देना है x प्लस y से। तो सबसे पहले x पावर 4 भागफल ले जाएंगे तो x पावर 5 प्लस ये हो जाएगा x पावर 4y माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा y पावर 5 माइनस x पावर 1। अब इसके लिए हम -x³ y ले लें अगर
तो माइनस एक्स पावर 4 वाई, फिर माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस प्लस ये कैंसिल होगा, वाई पावर 5 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब जो है, अब हमको इसके लिए जो है, इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो इसमें जब करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ पे माइनस माइनस ये कैंसिल हुआ, वाई पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब वाई पावर 4 ले लें अगर हम, यहाँ हो जाएगा वाई पावर 5 प्लस एक्स वाई पावर 4 माइनस माइनस ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स वाई पावर 4। अब जो है इसमें जो है, यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर ले लें, यहाँ पे अगर हम लोग एक्स वाई क्यूब ले लें, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स वाई पावर 4 माइनस एक्स वाई पावर 4 प्लस प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया, भागफल शून्य हो गया। इस तरह से बच्चों ये हमारा जो है कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा, ये दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल सारणी में लिखिए। सारणी की सहायता से सत्यापित कीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जन शेषफल। और ये क्वेश्चन है 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15 में 7x माइनस 4 से भाग देना है। ये है तीसरे का। चलिए हम जानते हैं भाज्य यही है, भाजक ये है, हमको निकालना क्या है, भागफल और शेषफल। चलिए शुरू करते हैं। 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 15 7x माइनस 14। सबसे पहले हम 2x लेते हैं भागफल, तो 7 दूना 14x स्क्वायर माइनस 14 दूना 28x माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, 8 3 11 2 1 3 1 4 41x माइनस 15। अब जो है इसमें हम भाग ले जाएंगे 5, 7 5 35x माइनस 14 5 70 माइनस प्लस यह जाएगा 11 में से 5 गए 6x और 70 में से 15 निकल जाएगा तो 5 हो गया, ये 5 हो गया, 6x प्लस 55। अब हमको बच्चों भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल को सत्यापित करना है। चलिए करते हैं। ये हमारा है भाजक 7x माइनस 14 गुणे भागफल 2x धन 5 धन शेषफल है 6x प्लस 55। इसका गुणा पहले 7x का कर लेते हैं,
या इसे लिख लीजिए 7x 2x + 5 -14 2x + 5 + 6x + 55। ये हो जाएगा 7 दूना 14x² + 35x -28x +6x + 55। ये बच्चों 14x², 35 में से 28 निकल जाएगा, कितना बचेगा 7x - 70 + 6x + 55। अब जोड़ लीजिए 7x और 6x 14x² + 13x 70 में से 55 निकल जाएगा तो ये बचेगा 15। यही हमारा क्या है भाजक है। तो ये सिद्ध हो गया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। नोट करें। अब बच्चों ये क्वेश्चन 3 के जो अन्य पार्ट हैं जैसे ख है, ग है, घ है, उन सबको भी हम इसी तरह से भाग देंगे। हमें भाज्य और भाजक पता रहता है, भागफल शेषफल निकाल लेंगे, निकाल करके इस फार्मूले में मान रख के सत्यापित करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग करिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाग की संक्रिया से ज्ञात कीजिए। भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए कि क्या, इसके बाद का है x + 6 x² - x -42 का एक गुणनखंड है। इसी तरह से बच्चों इसमें और भी प्रश्न हैं, 6 तक क्वेश्चन है। हम आपको एक बताएंगे, बाकी आप स्वयं करेंगे। इसको देखो आप, कब ये इसका गुणनखंड होगा, जब शेषफल 0 होगा। समझ रहे हैं हमारी बात? जब ये इससे पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे ऐसे समझो 27 9 से पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल 0 होता है, तभी 9 27 का ये गुणनखंड है। उसी तरह से जब हम भाग देंगे, शेषफल 0 होगा, तो भाजक भाज्य का एक गुणनखंड होगा। और अगर शेषफल शून्येतर होगा तो भाजक जो है वो भाज्य का एक गुणनखंड नहीं होगा। चलो इसको करते हैं, x² - x -42 ये x + 6। अब बच्चों हमको भाग देना है x + 6 से। तो पहले हम क्या करेंगे, x ले लेंगे, x² + 6x माइनस माइनस ये घट जाएगा, -7x -42 -7 ले लेंगे, ये वही आ गया जो ये शेष 0 आ गया। तो इसका मतलब x + 6 दिए गए व्यंजक x² - x -42 का एक गुणनखंड है। इसी तरह से आप अन्य प्रश्नों को भी करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें जो अन्य पाठ हैं चौथे के ख है, ग घ च छ तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुपद
बहुपद 4x² प्लस 7z² प्लस 15 में से क्या घटाएं? में से क्या घटाएं? क्या घटाएं कि प्राप्त व्यंजक पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से 4z² माइनस 5 से विभाजित हो जाए, से विभाजित हो जाए। ए है। अब बच्चों क्या घटाएं कि प्राप्त व्यंजक कितने से विभाजित हो जाएं? पहले इसको समझिए, प्रश्न की अवधारणा ठीक से समझिए। अगर हम ये कहें कि 35 से क्या घटाएं कि वो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो क्या करोगे? 35 में 4 से भाग दो, 4 8 32 होता है, शेष 3 बचा। अब अगर हम 35 में से 3 घटाएंगे, यही पूरा पूरा 4 से विभाजित होगा। यही चीज हमको यहां समझना है। इससे हम भाग देंगे, इसमें जो शेषफल आएगा वही इसमें से घटा देंगे, तो इससे ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। चलो करते हैं। 4x² प्लस 7z² प्लस 15, 4z² माइनस 5। अब बच्चों यहाँ पे है 4z², यहाँ 7z² है। हमको 7 लाने के लिए 7/4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 7z², और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 35/4। ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें हम इसको जोड़ेंगे जब, यह आ जाएगा 95/4, और यहाँ आया है 4x²। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों जरा कि अब तो इसमें से बच्चों हम अगर यही घटा देंगे, इतना घटा देंगे इसमें से, तो ये इससे विभाजित हो जाएगा। अटपटा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, ठीक है? या तो यहाँ कुछ किताब में तो ऐसे ही लिखा गया है, ठीक है? इस तरह से ये अभ्यास भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में 5C देखें।